Hey, what's up guys? This is me, Lavjit अरोड़ा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। सो 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। जो लास्ट हमारी क्लास थी उसके अंदर हमने जाना मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का कंसेप्ट क्या होता है। बट इस क्लास में हम जानने वाले हैं 3 टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग को। तो चलिए कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अगर आप क्लास 10 के अंदर एआई में पढ़ चुके हैं, मतलब एआई कर चुके हैं, तो आपने ये कंसेप्ट जरूर पढ़ा है। अगर आप एआई के स्टूडेंट नहीं हैं और आपने फर्स्ट टाइम ऑप्ट किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम किस लिए हैं भाई? हाँ, हम हैं तो क्या गम है। सुपरवाइज्ड लर्निंग एज इट्स नेम सेज कि कुछ सुपरवाइज्ड हो रही है चीजें। बिल्कुल। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या है, पहले किताबी भाषा पढ़े। As the name indicates, under this type of learning, the model gets trained under supervision. एक सुपरवाइजर खड़ा है और वो हमें ट्रेन कर रहा है। वो हमें कहेगा कि ये हरा रंग हरा नहीं है, ये काला है, तो हम ट्रेन हो गए कि भाई ये हरा नहीं है, ये काला है। ठीक है, तो अब वो जैसा हमें सिखाएगा हम वैसा ही सीखेंगे। तो ये सुपरवाइज्ड लर्निंग है कि भाई सुपरवाइजर है और वो हमें सिखा रहा है। It means that the model is trained under the supervision of person is training the machine with labeled data set. बचपन में अगर वो छोटा बच्चा आ गया ना, फिर से उस छोटे बच्चे को मैंने कहा कि ये उड़ती हुई चीज चिड़िया नहीं है, ये एरोप्लेन है, तो वो अब हर उड़ती हुई चीज को एरोप्लेन मानेगा। लेकिन अगर मैंने वहीं उसको लेबल कर दिया होता, कहा कि ये चिड़िया है, ये कबूतर है, ये एरोप्लेन है, ये फलाना है, ये है, अब उसके माइंड में क्या आ गया? लेबल्स बन गए। अगली बार जब भी उसने उड़ता हुआ कबूतर देखा तो क्या बोला? कबूतर, चिड़िया नहीं बोला। अगली बार उसने अगर उड़ता हुआ एरोप्लेन देखा तो क्या बोला? एरोप्लेन, है ना। तो क्यों? क्योंकि मैंने उसके माइंड के अंदर लेबल डाला था उस डेटा का कि भाई ये है, ये है ना। अब 2 फ्रूट मैंने दिखाए, मैंने कहा भाई ये मैंगो है और ये एप्पल है, ये ऑरेंज है तो ये फलाना फ्रूट है। लेबल करके मैं उसके माइंड के अंदर चीजें जो डाल रही हूँ, है ना। तो उससे समझ में आ रही है उसको चीजें। सुपरवाइजर कौन है यहाँ पर? मैं हूँ, उस बच्चे को सिखा रही हूँ। अब बच्चे की जगह एग्जाम्पल ले लो किसका? मशीन का। मशीन को हम सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके अंदर डेटा डाल रहे हैं, बट वी आर गिविंग लेबल्स। हम लेबल दे दे करके उसको बता रहे हैं कि ये है, ये है, कि अगली बार उसके सामने अगर वही वैसी चीज आए तो वो खुद से बता पाए कि अरे ये है, अरे ये है। क्यों? क्योंकि हमने उसको लेबलिंग दे दे करके सिखाया था। दिस इज द सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है। labeled data set. A labeled data is used to tag the information. Everything will be tagged there. तो टैग है तो टैग से समझ गया। अगली बार अगर वो बिना टैग के भी आएगा ना तो समझ में पाएगा कि हाँ ये वाली चीज है। अब ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल डेटा फ्रॉम डेटा सेट is fed into the machine with a label, which means that some data is already tagged with the correct answer. बात खत्म होती हुई यही है कि आप अगर अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसको बार बार लेबल दे दे करके समझा रहे हो तो यस, आपको नंबर ऑफ आइटम्स उसकी देनी पड़ेंगी ज्यादा से ज्यादा, है ना। और हर आइटम को आप एक लेबल दे दे करके बताएं कि जैसे हमारा ब्रेन है, हमने बचपन में कहा कि गोल गोल क्या है, मम्मी ने कहा कि इसका मतलब है ये एप्पल है ना। तो अब हमारा ब्रेन जैसे समझा वैसे हमारी मशीन भी समझ रही है। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर हमने यहाँ लेबलिंग दे दी कि भाई ये डॉग की कैटेगरी, ये कैट है, ये काउ है। इस रोबोट के सामने अब ये आया तो भाई ये बोलेगा डॉग, क्योंकि इसको लेबलिंग से हमने समझा दिया था कि दिस इज डॉग। अगर ये गलत बोलेगा तब हम इसके ट्रेनिंग डेटा पर सुधार करेंगे, है ना। इन सुपरवाइज्ड लर्निंग द एल्गोरिदम लर्न्स टू मैप इनपुट डेटा टू आउटपुट labels based on example input output pair involved during the training phase के अंदर। ठीक है, जब ट्रेनिंग फेज चल रहा होता है ना तब हम जब इसको इनपुट दे रहे होते हैं तो हम लेबल के थ्रू दे रहे होते हैं और इसका आउटपुट भी फिर हमें उसी बेसिस पर आता है जैसे हमने लेबल दिए। अगर मैंने बिल्ली को डॉग का लेबल दे दिया, डॉग को बिल्ली का दे दिया, तो फिर वो गलत सीखेगा या सीखा होगा और उस बेसिस पर आपको आंसर करेगा। ठीक है, जैसा आपने उसको इनपुट दिया था ना और जैसा अब उसका आउटपुट आएगा वो दोनों के बीच कंपेयर करेगा आउटपुट देने से पहले कि अच्छा ये कैटेगरी में क्या लेबल दिया हुआ था, अच्छा ये कैटेगरी इसकी थी, डॉग वाली कैटेगरी, है ना। तो यस, दिस इज डॉग नाउ।
The goal of supervised learning is to learn a mapping function from input variables to output variables so that the model can make prediction on unseen data. कभी उसके सामने unseen data भी आ गया ना, जो उसने पहले कभी ऐसा, जैसे ये कुत्ता है, ये डॉग है जो है ना, ये इसके पास में ये इसमें ट्रेनिंग में नहीं था ना, लेकिन हमने इसको लेबल कर करके पहले इसके जैसे सिखा दिया था, तो अब ये हमें बताएगा कि हाँ ये डॉग ही है। इसका अल्टीमेटली गोल यही है कि कभी उसने वो चीज ना भी देखी हो, बट हाँ हमने लेबल कर करके उसको इतने इनपुट हमने दे दिए ट्रेनिंग डेटा के अंदर कि हाँ अब वो फाइनली हमें आंसर सही से कर पा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए काफी सारी एल्गोज हैं, ये यूज होती है। कभी आपके एग्जाम में आ जाए कि भाई कौन कौन सी एल्गोरिदम सुपरवाइज के अंदर यूज होती है, तो लॉजिस्टिक, लीनियर, ये सारी एल्गोज के थ्रू वो अपने आउटपुट को आप तक पहुंचा रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे अब मैंने जो है पहले तो मैंने सिखा दिया कि एप्पल है और ये पोमेग्रेनेट है ना, तो अब ये इसके सामने आएगा तो देखेगा कि अच्छा इसको क्या लेबल देना और इसको क्या देना, उस बेसिस पर इट इज गोइंग टू टेल कि अच्छा ये रेड कलर का एप्पल है, पोमेग्रेनेट नहीं है ना। अब ये कहते हैं अनसुपरवाइज, एज इट्स नेम सेज देयर इज नो सुपरवाइजर, बिल्कुल लेबल नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, learns from data set, it create on its own, unlike supervised learning the training data is not labeled, यहाँ पर कोई लेबलिंग नहीं होती है। फॉर इंस्टांस इमेजिन अ बॉय ऑब्जर्विंग समवन परफॉर्मिंग ट्रिक विद अ बॉल एंड लर्निंग दोज ट्रिक्स बाय हिमसेल्फ, दिस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग प्रोसेस इज व्हाट वी रेफर टू एज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। वो खुद से सीख रहा है, नोबडी इज देयर टू टीच। अब वो छोटा बच्चा था, अब मैं घर पे तो उसको सिखा रही हूँ, बाहर तो वो दुनिया को देख देख करके सीखेगा ना। किसी ने उसने देखा कि अच्छा ये इसका पर्स मार रहा है, तो वो क्या सीख गया, ये मैंने थोड़ी सिखाया उसको, लोगों को देख करके उसने खुद से सीखा है कि अच्छा ये ऐसे पर्स मारा जाता है ना। बहाने मारना, जैसे हम लोग, मम्मी थोड़ी सिखाती है तुम्हें बहाने मारना, है ना, कि आज काम नहीं किया तो आज है ना पेट में दर्द करा लो, आज ये करा लो, तो हम अपने आप से सीख गए और अपने आप से फिर क्या कि भाई पेट में दर्द हो रहा है इसलिए काम नहीं किया था, है ना। तो अनसुपरवाइज, नोबडी इज देयर टू टेल यू, अब आप अपने आप से उसको सीख रहे हो, देयर इज नो लेबल फॉर दैट, है ना। सो जैसे ये है, अब ये क्या है कि ये अच्छा इसके, अब इसने मतलब खुद से सीखा होगा कि अच्छा इसके पॉइंटेड ईयर से, इसके जो है शार्प ईयर से, इनको अलग अलग कैटेगरीज, इनके कलर वाइज इनको डिफरेंशिएट करके। ठीक है, जैसे इसके सामने डेटा आया होगा, रॉ डेटा आया, अब एल्गोज बीच में लगी, उन एल्गोज के बेसिस पर यहाँ पर वो इनको कलर के बेसिस पर, शेप के बेसिस पर कैसे भी उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कैटेगरी में कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी अलग अलग एल्गोरिदम्स यूज होती हैं कि क्लस्टरिंग वगैरह बहुत सारी एल्गोरिदम्स है जो यहाँ पर यूज हो रही होती है, उस बेसिस पर आपका आंसर है जो फाइनल आपके पास निकल रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम सुपरवाइज की बात करें तो दिस इज लेबल्ड, दिस इज नॉट लेबल्ड, ये प्रॉपर गाइडेंस इसमें दी जाती है, बट यहाँ पर अपने आप से लर्न होती है। एक्सप्लिसिटली लर्निंग मॉडल है, ये आइडेंटिफाई द पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, जैसे यहाँ पर किया कि भाई कौन सा पैटर्न है, शायद हो सकता है कलर के बेसिस पर किया हो या क्लास के बेसिस पर किया हो, कैसे भी उसको अलग अलग उसने क्लासिफाई किया एंड देन उसकी अलग अलग क्लासेस बना दी। predict the outcome of future, not predict or nor find anything specific। अब मतलब अपने आप से सीख रहा है, सेल्फ लर्निंग हो रही है उसकी, और उस बेसिस पर आपके पास में फाइनल आउटपुट है जो आ रहा है। ठीक है, अब इसको तो लेबल किया हुआ था, किसी ने पढ़ाया था, बताया था, उस बेसिस पर इसने जजमेंट है जो करी। ठीक है, तो ये आपका सुपरवाइज में कि सुपरवाइज हो रहा है, लेबलिंग कर रही है, आपको बताया जा रहा है हर एक चीज, ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, ये है, ये है, बट यहाँ पर वो लर्न कर रहा है खुद से। ठीक है, कभी उसके सामने ऐसा डेटा आ जाए तो वो बता सके। ठीक है, अब देखो अगला है आपके पास में री इन्फोर्समेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे हम एक डॉग को सिखाते हैं ना, कि मैंने कोई बॉल फेंकी और डॉग को कहा कि जाओ लेकर के आओ, अगर तो वो उतनी स्पीड से या लेकर के आ गया, है ना, तो मैंने उसको अवार्ड दे दिया कि भाई अच्छा अब तुम्हें जल्दी से लाने पर बॉल ये मिलेगा, नहीं लेकर के आए टाइम पर या हो तो तुम्हें उसकी पनिशमेंट मिलेगी, है ना। तो जैसे बच्चे के साथ में भी हम करते हैं, आपके साथ भी आपके पेरेंट्स ने कभी किया होगा कि आप 90% लाए तो आपको ये अवार्ड मिलेगा, इतने लाए तो आपको ये अवार्ड मिलेगा, है ना। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर है जो फॉलो हो रहा है कि हम, ये ज्यादातर गेमिंग में होता है ना। तो रीइंफोर्समेंट लाइक ट्रेनिंग अ पेट विद ट्रीट्स, ट्रीट देंगे अगर आपने उसको फुलफिल किया, नहीं तो नहीं, है ना। एन AI एजेंट लर्न by training action and getting rewards for good ones,
और पेनल्टी फॉर बैड वंस। ठीक है, अच्छा, अब जैसे डॉग को हमने किया कि भाई आप बॉल लेकर के आओ, अब वो लेकर के आता है तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी। इसको समझ में आएगा ना कि इसको एग्जैक्टली करना क्या है। वही चीज या ट्रायल होता है, एरर होती है, रिवॉर्ड होता है, आपकी एआई को इस बेसिस पर स्मार्ट बनाया जाता है। ठीक है, जैसे छोटे बच्चे को मैंने कहा मैं अनपढ़, पेपर आ रहे हैं क्या करूं यार, पढ़ाई नहीं करता, लालच दे दिया मैंने उसको कि बेटा अगर तूने इसमें से इतने नंबर लेके आया तो तेरे को ये रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो, है ना, तो अब वो क्या करेगा, सीखेगा, इससे पढ़ेगा, है ना। वही चीज जैसे आपके एग्जाम्पल था कि जैसे गेम आपने स्टार्ट किया, अब इसके पास कोई ऐसी सिचुएशन रख दी कि भाई आपको ये बॉटल है जो मिल जाएगी जूस वाली, बट आपको कम से कम डब्बे क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुंचना है। अब उसने क्या किया होगा, पहले एनालाइज किया और देखा कि भाई कौन से रास्ते से जाऊं। मान लो वो एक रास्ता आपका चूज करता है इधर वाला, है ना, तो अब हो सकता है उसके अंदर उसको एरर दिख जाए कि भाई ऐसे नहीं जाना है मेरे को, है ना। अब हो सकता है वो सीधे वाला रास्ता देखो कैसे उसके फिर पॉइंट्स उतने ही कम होते जाएंगे, है ना। तो फाइनली वो कैसे आपका जो है यहाँ तक पहुंचा, सीधे सीधे जा करके या कैसे भी घूम करके, बहुत सारे ट्रायल किए होंगे, एरर आई होंगी उसके बेसिस पर। और हो सकता है ऐसा गेम भी हो जिसमें बीच बीच में हडल्स दे रखी है, अब आपको किस तरीके से पहुंच के कम डब्बों का इस्तेमाल करते हुए वहां तक पहुंचना है। तो अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो आपके पॉइंट्स कम होंगे या पनिशमेंट मिल जाएगी या बॉटल में से जूस कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी गेम हो सकता है। तो हम ऐसे करके इस एआई मॉडल को जो है ट्रेन कर रहे हैं। हो सकता है इसका साइज छोटा हो जाए, हो सकता है एलिमिनेट हो जाए, आउट हो जाए, कुछ भी हम ऐसी पनिशमेंट है जो डाल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब इस तरीके से हमने यहाँ पर चीजें करी और रीइंफोर्समेंट कौन सी, ये सारी एल्गोज यूज हो रही है, मैंने स्पेसिफिकली बताई आपकी एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, तो आपके पास पेपर में आ सकता है कि भाई कौन सी एल्गोज हैं जिनका इस्तेमाल होता है किस किस के लिए। अब देखो अगर इन तीनों को एक ही साथ देखें, सुपरवाइज्ड में लेबल है, डायरेक्ट फीडबैक मिल रहा है कि भाई आप जो है ये आपका डॉग है या ये जो भी है उस बेसिस पर प्रिडिक्ट कर रहा है आपके आउटपुट को, फ्यूचर को। इसमें कोई लेबल नहीं है, नो फीडबैक है, फाइंड हिडन स्ट्रक्चर, उसके बेसिस पर मतलब पैटर्न के बेसिस पर आपको जो है आपका आंसर दे रहा है। कभी तो वो कलर के बेसिस पर क्लासिफाई कर रहा है या हो सकता है शेप के बेसिस पर हो रहा हो। रीइंफोर्समेंट में क्या हो रहा है, डिसीजन प्रोसेस पर काम है जो किया जा रहा है, रिवॉर्ड सिस्टम इसमें रखा जा रहा है। गलती होगी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, सही होगा तो रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, लर्न सीरीज ऑफ एक्शन, लर्न सीरीज ऑफ एक्शन इसमें यूज हो रहा है। तो बेसिकली ये तीनों हमारी लर्निंग जो है टाइप्स थे मशीन लर्निंग के अंदर के। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम ह्यूमन सीख रहे होते हैं, है ना, हम ह्यूमन जैसे सीख रहे होते हैं, वो ही सेम कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो है जो किया गया है। तो आपको वही चीजें लिखनी है जैसे हम सीख रहे होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ट्राइंग टू मेक अ मशीन हमारी तरह, बट वो आर्टिफिशियल होगी। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास के अंदर जहां पर मैं आपको बेनिफिट्स लिमिटेशंस बताने वाली हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। एंड तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय। एंड यस, दोस्तों के साथ में इस चैनल को जरूर शेयर करिएगा अगर आप एआई के स्टूडेंट हैं। एंड बाय बाय ऑल।